आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हमारा वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम खुशबू कुमार है और यहाँ बात होती है आपके हमारी सेहत की। हेलो डॉक्टर। पीरियड्स यानी माहवारी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आज भी हमारे समाज में खुलकर बात नहीं की जाती। आज भी पीरियड्स को लेकर लोगों का जो ज्ञान है वो आधा अधूरा ही है। और बात जब इसमें होने वाले दर्द की हो, जिसे आम भाषा में पीरियड क्रैम्प्स बोलते हैं, फिर तो कई तरह की बातें लड़कियों को सुननी पड़ती हैं, ये जानते हुए भी कि इस दर्द को झेलने की क्षमता पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। करीब 12 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होने के बाद हर लड़की को जिंदगी में लगभग 500 बार मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है। इस दौरान उसे लगभग 3500 दिन पीरियड्स के दर्द से जूझते हुए बिताने पड़ते हैं। कुछ महिलाओं को तो हर महीने होने वाली जो तकलीफ है वो झेलनी पड़ती, जैसी हड्डियों के टूटने या हार्ट अटैक आने पर होती है। पीरियड शुरू होने से पहले ही उनका जी में चलने लगता है। उल्टी, तेज सिर दर्द, दस्त के साथ ही पेट के निचले हिस्से, पीठ और पैरों में दर्द, ऐंठन और अकड़न शुरू हो जाती है। एनर्जी खत्म सी हो जाती है। कमजोरी और थकान के चलते बेहोशी छाने लगती है। ब्लीडिंग के साथ होने वाली इन परेशानियों के चलते पीरियड्स के दौरान वे जो डेली के काम हैं वो तक नहीं कर पाती। आपको एक आंकड़ा बताती हूँ। एनजीओ डास्टा की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारत में हर साल करीब 2 करोड़ 30 लाख लड़कियाँ पीरियड्स आने पर स्कूल जाना बंद कर देती हैं। 2016 में यू गवर्नमेंट ने एक सर्वे में खुलासा किया था कि 52% महिलाएं पीरियड पेन या क्रैम्प से गुजरती हैं, जिससे काम प्रभावित होता है। 10 में से 9 महिलाओं ने बताया कि उन्हें भी पीरियड्स क्रैम्प की शिकायत हुई है। अब इस दर्द से राहत पाने के लिए वे अधिकतर जो लड़कियां हैं मेडिकल स्टोर से पेन किलर खरीद कर खा लेती हैं। उसके बिना वो नहीं रह पाती। अब पेन किलर आपकी सेहत और किडनी के लिए ख़राब होती है, ये तो हम सभी जानते हैं। और बाकी और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है ये भी हम आपको आज के हेलो डॉक्टर में बताएंगे। और इस पर बात करने की एक वजह ये थी कि जो हम पीरियड्स में एक दवाई लेते हैं मेफ्टिल, आप में से हर कोई लेता होगा, उसको लेकर सरकार ने सेफ्टी अलर्ट जारी किया था और कहा था कि इससे ड्रेस सिंड्रोम होता है, जो कि बहुत ही गंभीर ड्रग रिएक्शन होता है। इससे आपके स्किन रैशेस होती हैं, लिम्फ नोड्स पे सूजन होती है और बुखार भी आता है। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे कि पीरियड्स में पेन किलर लेना कितना सही, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर नहीं लेना चाहिए तो फिर विकल्प क्या है आपके पास। तो इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे और मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर रंजना बेकन जुड़ गई हैं, जो मणिपाल हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर रंजना आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पीरियड्स में होने वाले दर्द को लेकर, क्योंकि जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं अक्सर एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोग बातचीत नहीं करना चाहते हैं। और इस पर बातचीत करने का हमारा एक रेफरेंस पॉइंट ये भी है कि अभी हाल ही फिलहाल में गवर्नमेंट ने जो पीरियड क्रैम्प्स में हम लोग दवाइयाँ लेते हैं, जो लड़कियां दवाइयाँ लेती हैं मेफ्टिल, उसको लेकर सेफ्टी अलर्ट जारी किया था। तो हमें लगा कि एक बार इस पर बात करना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान पेन किलर लेना कितना सही है, कितना सही नहीं है। तो सबसे पहले तो पीरियड में दर्द होता है, बात यही आज तक मतलब दर्द को लेकर इस तरह के मिथ्स हैं लोगों के बीच। कई तरह की बातें लड़कियों को सुननी पड़ती है कि दर्द बर्दाश्त करना सीखो, लेकिन ये जानते हुए भी कि हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है उस पीरियड क्रैम्प को झेलना। तो आप सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ, जो अक्सर लोग मिस आउट करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि पीरियड के दौरान जो ये दर्द होता है वो क्यों होता है, और इसको जो लोग हल्के में लेते हैं या फिर बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ये बस पीरियड ड्रामा है, नहीं करना चाहिए, उसको लेकर आप क्या बताना चाहती हैं? ये दर्द क्यों होता है, इसको थोड़ा साइंटिफिकली एक लेमैन की भाषा में समझाते हुए। जी खुशबू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कुछ लोग समझते हैं कि लड़कियां नाटक करती हैं कि उनको मेंस्ट्रुएशन में पेन होता है, लेकिन ये गलत बात है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आर अ रियल थिंग और वो बहुत परेशान करती है कुछ बच्चियों को, और इसके होने की कई वजह हैं। एक तो हमारा होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सर्टेन हार्मोन्स के विड्रॉल के बाद ही हमारा पीरियड स्टार्ट होता है। दैट मीन्स कि
जब हार्मोन विड्रॉल हो रहा होता है तो हमारे पेल्विक टिश्यूज में कंजेशन हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा वो इन्फ्लेम काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन बट बिकॉज ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अराउंड द यूट्रस और आपके जननांगों के अराउंड काफी सारा कंजेशन हो जाता है, जो कि पेनफुल हो जाता है इटसेल्फ। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तब ये कंजेशन रिलीव होना शुरू होगा। लेकिन कुछ केसेस में हमको पेन किलर्स लेने ही पड़ते हैं उस इन्फ्लेमेशन और कंजेशन को सेटल करने के लिए। तो फिर किस तरह की ये दवाइयाँ होती हैं? क्योंकि अभी तो सरकार ने मेफ्टिल को लेकर एक अलर्ट जारी किया है, और दवाइयों को लेकर भी कंफ्यूजन रहता है कि दवाइयाँ लेने से कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बीच मतलब कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, इस पर क्या क्लैरिटी हमें होनी चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट ने जो जारी किया है नोटिस, वो फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल देखने में ये आता है कि बच्चियों को पीरियड्स जो हैं वो 11 साल की उम्र से पहले हो जाते हैं, और मिफेनेमिक एसिड जो कि मेफ्टल का कंपोनेंट है, मिफेनेमिक एसिड इज अलाउड अबव द एज ऑफ 14। 14 साल की उम्र से ऊपर बच्चियों को हम उसे सेफली दे सकते हैं। लेकिन 14 वर्ष से नीचे हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को आइब्यूप्रोफेन जैसी चीजें दे सकते हैं, वो भी बहुत मात्रा में नहीं, 250 मिलीग्राम से लेके 500 mg तक दे सकते हैं, वो भी बच्चे के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। यानी कि एवरी टाइम आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो बच्चे से मिलके उसको एग्जामिन करके उनकी हाइट और बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग आपको पेन रिलीविंग एंड ये दे सकते हैं एनाल्जेसिक। तो मिफेनेमिक को अगर हम 14 इयर्स के ऊपर बच्चों में यूज करें तो वो ज्यादा सेफ होगा, और 2 से 3 दिन से ज्यादा ना दें। और अदरवाइज हम कम उम्र की बच्चियों में आइब्यूप्रोफेन ले सकते हैं। कुछ और भी एंटी स्पैस्मोडिक्स हैं जो आपकी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकती हैं अदर देन मेफेनेमिक, कि आप वो दवाइयां लें जिनसे जो क्रैम्प एंटी स्पैस्मोडिक मेडिसिन से कम हो जाते हैं। तो अन्य भी एंटी स्पैस्मोडिक दवाइयां हैं जो क्रैम्प को कम कर देंगी। ओके, ठीक है, पर एक बार आपको अपनी डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। ठीक है। और ये जैसे कि ज्यादा दर्द किस वजह से हो रहा है, ये कैसे मतलब आप बताती हैं किन किन वजहों से किसी को ज्यादा दर्द होता है? और कई लड़कियों को मतलब ज्यादा एहसास भी नहीं होता हर महीने कब पीरियड आया, कब हाँ, पीरियड गया वाली बात होती है कुछ लोगों के साथ। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये दर्द जो है बहुत इतना होता है कि उनको उल्टी आनी शुरू होती है, चक्कर आता है, चलने में प्रॉब्लम होती है, उनका काम प्रभावित होता है, स्कूल छोड़ना पड़ता है, किसी को ऑफिस छोड़ना पड़ता है। देखिए, मोस्टली तो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आने से होता है, संकुचन होता है टू थ्रो आउट द ब्लीडिंग, जो इनर लाइनिंग है वो शेड ऑफ होती है। तो हार्मोन लाइक सब्सटेंस होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये पेन में इन्वॉल्व होता है, ये इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कर देता है, और यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस में ये प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बन रहा है और किस में कम, कि किसी में ज्यादा किसी में कम बनता है, इसकी कोई खास वजह नहीं है, ये हर इंसान की अपनी जेनेटिक्स है। ठीक है। जैसे मैं कहीं पढ़ रही थी कि ये जो तेज दर्द है वो कई वजहों से होता है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी के यूट्रस में गांठ हो या पेल्विक इन्फेक्शन हो, तो क्या ये सब भी वजह बन सकती है तेज दर्द के पीछे? देखिए, अनमैरिड बच्चियों में पेल्विक इन्फेक्शंस की संभावना बहुत क्षीण है, बहुत कम। तो पेल्विक इन्फेक्शंस हम मैरिड लेडीज में सोचें या सेक्सुअली एक्टिव लेडीज में सोचें, अदरवाइज हम बच्चियों में तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। तो पेल्विक इन्फेक्शन तो नहीं है। और रही बात आपने कहा फाइब्रॉइड्स वगैरह, तो व्हाई वुड वी थिंक अबाउट फाइब्रॉइड्स इन अ यंग चाइल्ड अंटिल हम एक अल्ट्रासाउंड कर लें, है ना। अगर अल्ट्रासाउंड में आएगा तो भी फाइब्रॉइड्स की सिचुएशन के हिसाब से होता है, एंड फाइब्रॉइड्स आर नॉट पेनफुल। मोस्टली 99% फाइब्रॉइड में दर्द नहीं होता, पर यह है कि जिनको एक्सट्रीम पेन है वो एक बार अल्ट्रासाउंड पेल्विस तो अवश्य करवा लें अपने डॉक्टर के कहने से। ठीक है। और ये अब पेन किलर की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादातर फोकस हमारा उस पर ही है कि पेन किलर हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। लेकिन पेन किलर के क्या मतलब, अगर हम ज्यादा ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आपने एक आदत बना ली है कि आपको हर महीने लेना ही है, अगर वो जो दर्द है वो कंट्रोल करने लायक भी है,
थोड़ा भी बहुत, लेकिन फिर भी एक आदत सी हो जाती है कि पेन किलर के बिना वो आराम मिलता ही नहीं है। तो जी पेन किलर के लगातार इस्तेमाल से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस पर अगर आप एक बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ताकि हम लोग एक नोटिस में रखें कि ज्यादा पेन किलर नहीं लेना है, जितना कम हो सके उतना लेना है, और बाकी जो हमारे तौर तरीके हैं हमारे घर की जो हम करते हैं, गर्म पानी पीना, कैफीन से दूर रहना, वगैरह वगैरह। पेन किलर से मोस्टली हमें लगता है कि किडनीज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम्म। तो अगर हम 2 से 3 दिन ले रहे हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आप अपने एक्सट्रीम पेन में तो पेन किलर अवश्य ले लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर महीने ले रहे हैं तो वंस इन अ वाइल कंसल्ट विद योर डॉक्टर, और आप अपने किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लें। अगर वो नॉर्मल है तो नथिंग टू वरी। और जिसको लेकिन कभी भी पेन किलर से 4-5 दिन से ज्यादा ना लें। ठीक है, तो आप यही बता दीजिए एक बार कि पेन किलर मतलब लेते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या अगर 2 ही बातें हैं तो 2 ही बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप इस पर थोड़ा सा बताएं। पेन किलर्स कभी एम्प्टी स्टमक ना लें, खाली पेट बिल्कुल ना लें। हम्म। अगर आप वाकई में पहले से एसिडिटी आपको होती है या गेस्ट्राइटिस होती है तो पेन किलर के साथ एक एंटासिड साथ में ले लें, जिससे आपको फर्दर एसिडिटी या गैस्ट्रिक पेन ना होने पाए। दूसरे पेन किलर्स लगातार 3 दिन से ज्यादा ना लें, हम्म। जब तक कि आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। और जितना मिनिमम डोज आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप अपना मिनिमम डोज पे मेंटेन रखें। ठीक है। बस यही कुछ बातें हैं। हाँ जी। ओके। और आपको पीरियड के पेन दर्द से कैसे राहत मिल सकती है पेन किलर के अलावा, उसके लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए? आप वार्म हॉट वाटर बॉटल्स ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ऑफिस से छुट्टी मिलती है या स्कूल से छुट्टी लेते हैं तो एक कम लाइट वाले कमरे में, कम रोशनी में लेटें, सिकाई करें, पेन किलर खाएं, गर्म सूप पिए, थोड़ा रेस्ट करें। सी पीरियड्स की एवरेज एज जो हम कहते हैं मीनार की, अप टिल 16 ईयर्स है। इंडिया में 12 से 13 साल। बट रिसेंटली देखा गया है कि बच्चियां 8 से 9 वर्ष में भी हमारे पास आ रही हैं विद मीनार की, जिनके पेन स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो छोटी बच्चियों को अगर हम सोचें कि उन्हें क्या देना है तो बहुत कम डोज में उनको एंटीस्पास्मोटिक दे सकते हैं। हॉट वाटर बॉटल या हीटिंग पैड एब्डोमेन पे लगा सकते हैं। जेंटल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो पेल्विक मोबिलिटी थोड़ी सी हो जाए। ठीक है। और एब्डोमेन को मसाज कर सकते हैं, थोड़े एसेंशियल ऑयल्स लगा सकते हैं, थोड़े डाइटरी चेंजेस भी हम कर सकते हैं। लाइट कार्ब्स वाला फूड लें, थोड़ा सा सुकून देता हुआ खाना, गरम गरम खिचड़ी दही आपने खा ली, कढ़ी चावल आपने खाए। थोड़ा सा बच्चियां हैं छोटी तो मे बी दे वुड वांट टू हैव आइसक्रीम, बट डोंट गिव देम वार्म सूप, ठंडा ना दें। तो इन चीजों से आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 14 के ऊपर, आप मेफ्टल दे सकते हैं, वो भी कॉम्बिनेशन में, ताकि मेफ्टल का फुल डोज 500 mg मेफ्टल की जगह आप 250 mg मेफ्टल के साथ एंटीस्पाज्मोटिक डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन दें तो वो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। या केवल ड्रोटावेरिन दे दें। ड्रोटावेरिन इज अ वेरी सेफ कंपाउंड जो हम बच्चों को दे सकते हैं और एडल्ट्स को भी ऑब्वियसली दे सकते हैं। एंड पीरियड्स को इतना वो ऑब्स्ट्रक्टिव ना समझते हुए, थोड़ा सा बच्चे जो डर जाते हैं उनके लिए हम साइको काउंसलिंग भी करा सकते हैं। स्कूल काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों को समझा सकें कि मीनारकी क्यों हुई, इसके क्या बेनिफिट्स हैं या इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये सारी चीजें हमें स्कूल काउंसलर्स के थ्रू, मदर्स और एल्डर सिस्टर्स के थ्रू बच्चों को समझानी होगी, क्योंकि बेसिकली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का सबसे बड़ा मसला टीनेजर्स में आता है। जब आप बड़ी हो जाती हैं तो धीरे धीरे समझने लगती हैं, इंटरनेट से स्टडी कर लेती हैं और आपको पता होता है कि आप कैसे इसको कंट्रोल करें, किस तरह इसके साथ जिएं। और विदाउट पेन के अगर हमें करना हो तो थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से हमारा पीरियड क्रैम्प ईज हो जाएगा। गर्म पानी से नहाने से और सेफ पेन किलर्स लेने से इन्फ्लेमेशन कम होगा। दिस इज सफिशिएंट आई सपोज। ओके, ठीक है। ओके, एक एक सवाल मेरा आपसे ये, जैसे पीरियड्स का जो दर्द होता है वो किसी के पेट के निचले हिस्से में होता है, किसी को पीठ में दर्द महसूस होता है, किसी की जो थाइज होती हैं
वो बहुत ज्यादा पेन करती है। तो हमारे पीरियड्स में शरीर के किस हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या वो भी कंसर्निंग होता है? नहीं, हमारे को लोअर पेल्विस में पेन हो सकता है। पेल्विस का एंटीरियर पार्ट में अगर पेन हुआ तो आपको एब्डोमेन में महसूस होगा, निचले हिस्से में। और अगर पोस्टीरियर में पेन हुआ तो वो आपको लोअर बैक में महसूस होगा, जो कि आपको थाइस में जाता हुआ महसूस होगा, लेकिन है वो सेम चीज। सेम पेन किलर उस पे काम करेगा, चाहे आपको लोअर एब्डोमेन में पेन हो या लोअर बैक में। और ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो तो फिर वो कितना चिंता की बात है? देखिए, अगर आप 4 से 5 घंटे में एक पैड बदलते हैं तो आई थिंक दैट इज ओके, वो सही है। लेकिन फिर खुद को इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा कि कितना सोकेज आप हैंडल करते हैं। नॉर्मली 50 to 80 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है थ्रू आउट योर पीरियड्स। एक दिन में नहीं, 3 से 4 दिन में आपका टोटल 50 to 80 ml लॉस होता है ब्लड का। और मैक्स लॉस जो है वो सेकेंड या थर्ड डे होता है मैक्सिमम लोगों को। लेकिन अगर आपको लगता है कि हर घंटे आपको नैपकिन चेंज करना पड़ रहा है तो यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर। ठीक है। और सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं पीरियड्स में, जब हम जो 5 दिन का समय होता है उसके अंदर क्या हम मल्टीविटामिन जैसे कुछ सप्लीमेंट्स लेना सही रहता है? जिन लोगों को हायर साइड ऑफ ब्लीडिंग है वो आयरन और मल्टीविटामिन ले सकते हैं, विटामिन सी साथ में ले सकते हैं। उससे उनका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है। और डॉक्टर रंजना, कई बार सलाह दी जाती है कि हम एक्सरसाइज करें पीरियड्स में, उससे काफी आराम मिलता है। लेकिन कई लोगों के मन में एक ये भी सवाल रहता है कि एक्सरसाइज करने से कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि वो खिंचाव होता है और वो सब होता है, तो उसको भी लेकर वो बहुत डाउटफुल रहते हैं। तो इस पर आपका क्या अप्रोच है, क्या एडवाइस है एक्सरसाइज को लेकर पीरियड्स में? माइल्ड एक्सरसाइजेस पीरियड में करने से पेन रिलीफ होगा। आप थोड़े से योगा और पेल्विक मोबिलिटी एक्सरसाइजेस अगर करें तो आराम मिलेगा। ठीक है। ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस जो हम जिम में जाके करते हैं वो हमें थोड़े 5 दिन बचना चाहिए उससे। हाँ, ओके, ठीक है। लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रंजना, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि डॉक्टर रंजना ने बार बार जोर दिया कि आपको पेन किलर लेना है नहीं लेना है वो डॉक्टर आपको बताएगा। इसीलिए जब आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर है, तो बस आप एक दिन डॉक्टर के पास चले जाइए, चेकअप करवा लीजिए और फिर डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपको पेन किलर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो किस तरह का। तो आज के पॉडकास्ट में तो फिलहाल इतना ही। आपसे अगले हफ्ते होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।